अंत भी नहीं, पर भोले जैसे पावन भगवंत भी नहीं। दुनिया में लेते जो नाम शिव का, दुख दूर होता तभी उनके मन का। भगवान भोलेनाथ का चिंतन करेंगे। ओम सुंदरम ओम कार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम 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 सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। जय हो हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो हरि बोल। बड़े प्रेम से ताली बजाई जोर से। वंदनम ओंकार वंदनम, ओम वंदनम ओंकार वंदनम, ओम वंदनम ओंकार वंदनम, ओम वंदनम ओंकार वंदनम, शिव वंदनम शिव नाम वंदनम, शिव वंदनम शिव नाम वंदनम, शिव वंदनम शिव नाम वंदनम, ओ शिव वंदनम शिव नाम वंदनम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम। जय हो। जय हो। चंद्रभाल शीश गंगे धार सुंदरो, चंद्रभाल शीस गंगाधार सुंदरम, नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरो, नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम, नील
नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम ओ नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम चंद्रभाल शीश गंगधार सुंदरम चंद्रभाल शीस गंगधार सुंदरम नीलकंठ सर्प मुंड माल सुंदरम चंद्रभाल शीस गंगधार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओ शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम जय हो भूत प्रेत नाथ भूतनाथ सुंदरम भूत प्रेतनाथ भूतनाथ सुंदरम जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम ओ जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम जगत गुरु शिव शंकर काशीनाथ सुंदरम हाँ ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओ शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओ शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओ शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम ओ शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव नाम सुंदरम शिव धाम सुंदरम शिव धाम सुंदरम शिव रूप सुंदरम बोलिए शंकर भगवान जय हो हर हर महादेव देव हर हर महादेव देव की जय और दूसरी बात इतना श्री राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कोई बात नहीं आराम से श्री राधे
सामान कितना भी रख लो, दूर माइक रखते हो कोई मतलब का नहीं। स्टेज के पास जो कभी भी दो चार तो उससे पीछे से क्या लेना था, तुम्हें आवाज़ ही नहीं आ रही। सिर्फ श्री राधे। हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हाँ, ठीक है। डिले में लगा है इसमें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्री राधे। ईश्वर की कृपा से आज प्रथम दिन, थोड़ा सा जोर से आवाज लगाइए ना, क्या बोलना है? हर हर। कम से कम इतनी आवाज हो कि हमारी नहीं, माइक से आप लोगों की आवाज ब्रह्मस्थान तक जाए। आपको मालूम है हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? मालूम है? भगवान शिव के मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो वहां जोर से बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर हर। कुछ लोग सोच रहे हम हाथ क्यों उठाएं? भैया हाथ उठा के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हारा हारा। ऐसी गूंज होनी चाहिए। अच्छा, ये हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? इसकी कथा स्कंद महापुराण में आई है, ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण में शिव की महिमा बहुत गाई गई, लेकिन एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद महापुराण। शिव महापुराण में कितने हजार श्लोक हैं कोई पूछ सकता है। लास्ट दिन हम भी पूछ सकते हैं। बोलो जय शिव। सब शिव महापुराण में श्लोक हैं 24,000। बोलो जय शिव। सब। और स्कंद महापुराण में कितने श्लोक हैं? 81,000 श्लोक। 10 खंडों में आता है, जिसमें एक शैव खंड भी है, एक वैष्णव खंड भी है। और उस शैव खंड में वर्णन आता है स्कंद महापुराण में। कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि उसमें लिखा है हर हर महादेव और हरि। ये जो दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं, हर और हरि, इनका उच्चारण करने से क्या फल मिलता है? जब हम भगवान के शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आरती उतारते हैं, और बाद में जब बोलते हैं हर हर महादेव, तो शिव उस शैव खंड में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति शिव जी के मंदिर में हर हर महादेव बोल दे, उसकी पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो, वैसे तो भगवान शिव की पूजा कोई कर ही नहीं सकता है, कर सकता है क्या? लेकिन कोई भी कमी रह गई हो, उस कमी को पूर्ण करने का ये सबसे बड़ा मंत्र है। और दूसरी बात, हर 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 उच्चारण करने से
भगवान शिव हमारे जीवन के संपूर्ण दुख तकलीफों का हरण कर लेते हैं। बोलो जय श्री राम। हर हरति पापम, हर का स्मरण करने से हमारे जीवन के सारे पापों का उसी समय हरण हो जाता है, सारे दोषों का दुखों का हरण हो जाता है। इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। और उस शैव खंड में तो ये भी आया है कि व्यक्ति को शिव पूजा करने के बाद ये जयकारा जरूर लगाना चाहिए, पूर्णता होती है। तो एक बार बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना होगा, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा बड़े आनंदित तो होंगे। तो आज आप सब लोग भगवान शिव की कथा में हैं, शिव महापुराण की कथा में हैं। और हम लोग शिव की कथा में आज से 7 दिनों तक ऐसी ऐसी दिव्य कथाओं को सुनेंगे, ज्ञानमयी कथाओं को सुनेंगे। और साथ में ये भी मालूम पड़ेगा भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का अर्चन किस प्रकार करना चाहिए। बोलो जय शिव शंकर। वैसे तो मेरे भोले बाबा आशुतोष हैं, औढ़र दानी हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी कि वो तो भक्तों के अधीन है। आसुम तुष्यति इति आशुतोष, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाए वही आशुतोष है। और जो कुछ नहीं मांगता चाहे जो अर्पण कर दो। अच्छा, भगवान को सबसे प्रिय क्या है? बोले बाबा को मालूम है? भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है जल की धार। बोलो जय शिव शंकर। जल की धार सबसे ज्यादा प्रिय। आपने कभी महामृत्युंजय का स्वरूप दर्शन किया है? महामृत्युंजय जो छवि है भगवान शिव की, महामृत्युंजय जो छवि है उसमें भगवान अपने ऊपर जल डाल रहे हैं। बोलो जय शिव शंकर। और महामृत्युंजय जप क्यों किया जाता है? बोले निरोगता के लिए। महामृत्युंजय का स्मरण इसलिए किया जाता है हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे घर से सारी बीमारी, दुख, दर्द सब दूर हो जाए। बोलो जय शिव शंकर। इसलिए करवाते हैं ना। जो मृत्यु से जीत करके हमें स्वस्थ कर दे, मृत्यु जैसे वातावरण से भी सुखी बना दे, उसी का नाम महामृत्युंजय है। लेकिन जानते हैं उन महामृत्युंजय का जो स्वरूप है वो अपने ऊपर जल डालते हैं। बोलो जय शिव शंकर। यानी भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है तो जल की धारा है। तभी तो भगवान कैलाश पर हमेशा बिना घर के, बिना छत के बैठे रहते, ऊपर से जल की धारा गिरती रहती। बोलो जय शिव शंकर। कोई कैलाश जाए ना, रोज बारिश होती तो भगवान शिव को जल की धारा बहुत पसंद है। और इसके विषय में हम आपको बताएंगे भगवान शिव को जल की धारा कैसे चढ़ानी चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार जल चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है। और हाँ, ये 18 महापुराणों की जो दिव्य कथा है, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को नैमिष तीर्थ क्षेत्र में सुनाया था। और उस समय सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने जब भगवान विष्णु की कथा सुन ली और अन्य पुराणों की कथा सुन ली तो एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि हे सूत महाप्राज्ञ
सर्व सिद्धांत वेद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। आपने मुझे और हम सबको बहुत से पुराणों की कथा सुनाई। हमने बहुत बार भागवत की कथा सुनी, विष्णु पुराण की कथा सुनी, देवी भागवत सुनी, लेकिन मन में बड़ी इच्छा है, चाह है। बोले क्या चाह है? बोले हम भोलेनाथ अवधर दानी की कथा सुनना चाहते हैं। और भोले बाबा की कथा कैसी है? क्योंकि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? शिव की भक्ति। और शिव की भक्ति के भी वर्णन सुनना चाहते हैं। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न कैसे होते हैं? और जैसे ये सारे प्रश्न किए, भगवान को क्या कब कैसे चढ़ाया जाता है, किन किन कारणों से क्या वस्तु चढ़ाने से भगवान शिव कल्याण करते हैं, इन सभी चीजों का विधिवत वर्णन सुनना चाहते हैं। आज जब शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो मेरे महात्मा सूत जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। और जानते हो क्या बोल पड़े? आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है ना, ये पर्सनल अपने लिए नहीं किया, ये संसार के कल्याणार्थ किया है। क्योंकि इस प्रश्न के आधार पे मैं जो शिव महापुराण का वर्णन करूंगा, जो मैंने अपने गुरु जी से सुना है, और उसके साथ जो वर्णन करूंगा ना, वो पूरे जनमानस का कल्याण करेगा। बोलो जय शिव शंभो। और धन्यवाद देने लगे। हाँ, कहते हैं सोच भी हो, विचार भी हो, तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे समाज का कल्याण करे। बोलो जय शिव शंभो। जो व्यक्ति समाज का, पूरे जनमानस का कल्याण सोच करके काम करता है ना, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। बोलो जय शिव शंभो। कि धन्यास्तं मुनि शार्दूलं श्रवण प्रीतिलालस अतो विचार्य सुधिया वचमि शास्त्रम महोत्तमम्। धन्यास्त मुनि शार्दूलम श्रवणम प्रीतिलालसम। सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर भगवान शिव की कथा सुनने की लालसा है, जिज्ञासा है। बोलो जय शिव शंभो। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति एक लालसा लेकर के आता है भगवान के पास, भगवान की कथा स्थल में, प्रांगण में, और फिर वो जब कथा सुनने के लिए बैठता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। बोलो जय शिव शंभो। तुम्हारे जितने प्रश्न थे इस बात पे आधारित थे कि तुम्हारी इच्छा ज्यादा से ज्यादा शिव कथा सुनने की है, और होनी भी चाहिए। और हमें यहाँ पर एक बात याद आ गई, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, और कहना ये चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि हर प्रश्न का समाधान ही कर दें आपके, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोशिश की जाएगी कि आपके प्रश्नों का समाधान हो। क्योंकि हमारे पास ऐसी, जहां हम कथा कर रहे थे, तो शिव महापुराण से संबंधित बहुत से लोगों के प्रश्न हमारे पास आते थे। तो हो सकता है यहां पर भी कुछ लोगों के पास कुछ लालसाएं हो, जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो। 7 दिन हम आपके गांव में हैं। अगर किसी के भी अंदर ईश्वर की कृपा से कोई प्रश्न आता है
लेकिन कैसा प्रश्न? जो वास्तव में प्रश्न हो, परीक्षा की दृष्टिकोण से नहीं या किसी उत्सृंखल भावना से नहीं, बल्कि एक लालसा से, एक लगन से कोई अगर प्रश्न करना चाहता है कि मैं शिव की जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, ऐसे कोई प्रश्न करता है। जैसे सूत जी के सामने शौनकादिक ऋषियों की बात थी, तो जब हम शिव महापुराण कर रहे थे नागपुर में, तो वहां पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया, बहुत से लोग कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर पूछना चाहते हैं तो वो अपनी एक पर्ची में कोई भी प्रश्न लिख करके हमारी व्यास गद्दी तक या हमारे कोई भी ब्राह्मण के माध्यम से हमारे पास पहुंचा देंगे, तो हम व्यास गद्दी से ही उस प्रश्न का उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे कि शास्त्र सम्मत समाधान करेंगे जितना हमें ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है भगवान शिव को छोड़ के। बोलो जय शिव सब। लेकिन जब लालसा, एक जिज्ञासा आगे बढ़ती है, एक प्रश्न आगे बढ़ता है, लोग बाग सोचते हैं कि हम क्या पूछे महाराज जी से, कौन सा प्रश्न करें, तो वो भगवान शिव पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, उस ईश्वर पर ध्यान केंद्रित होता है और फिर मन से वो सोचने लगता है कि मैं क्या पूछूं। और शायद उसके अंदर का जो प्रश्न है कई लोगों का प्रश्न हो। बोलो जय शिव सब। और हो सके समाधान मिल जाए हैं? तो आज से 7 दिनों तक कोई भी शिव चर्चा पर प्रश्न आता है, उसमें यहाँ कथा सुनने के बाद जब घर जाएं तो सोचिए हम शिव जी की आराधना करते हैं, क्या कमी करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कोई भी प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न रहे कि हाँ समाज में उसको बोला जाए तो हाँ ये मालूम हो कि बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है, लेकिन भक्ति भाव से उस प्रश्न को करें तो हमें भी बड़ा आनंद आएगा। बोलो जय शिव शंकर। और शायद हम इस शिव चर्चा में 7 दिन की जो दिव्य शिव चर्चा होगी, उस चर्चा में आपके समाधान की कोशिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सूत जी महाराज ने कहा आपको इस बात से धन्यवाद कि आपके अंदर लालसा है, लगन है। अतो विचार सुधिया वच्म शास्त्रम महोत्तमम। और मैं उस शास्त्र का वर्णन करने जा रहा हूं जो शिव महापुराण में शिव की कथा है। कहते हैं पुराण श्रवणात् संभो निष्पापो जायते नरः। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान शिव के पुराण को सुन ले 7 दिनों तक, एक क्षण की भी कथा छूटने ना पाए, वो व्यक्ति उसी क्षण निष्पाप हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण। मुक्तान भोगान कहते हैं वो व्यक्ति संसार के संपूर्ण सुखों को भोग सकता है। यानी शिव महापुराण की कथा कैसी है? भुक्तान भोगान सुविपुला। भगवान शिव की कथा ऐसी है कि संसार के सारे भोगों को भोगवाती हैं, यानी सुख संपत्ति प्रदान करती हैं और बाद में मोक्ष को भी प्रदान करती है। ऐसी भगवान शिव की कथा है। जो जो कामना लेकर व्यक्ति बैठता है उसका कल्याण जरूर होता है। किसी ने कहा इस कथा को कितना सुनना चाहिए? बोले हो सके तो 7 दिन तो पूरा सुने, लेकिन अगर किसी के पास समय नहीं है तो भैया मुहूर्तम वा तदर्धम वा, एक मुहूर्त भी कथा सुन ले, आधा मुहूर्त भी सुन ले, एक क्षण भी सुन ले, लेकिन उसको अपने हृदय में धारण करके सुने। ये श्रृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत। उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती। बोलो जय शिव सब। और हाँ, दुर्गति क्या है? दुर्गति वही है, दुर्गति वो है कि जो मन से तन से किसी रूप में दुखी रहे। बुरी गति को ही दुर्गति बोलते हैं। और मानसिक पाप, मानसिक दोष
शारीरिक दोष, कोई भी दोष हो, सब शिव महापुराण की कथा से अवश्य ही नष्ट हो जाता है। कि के विशुद्ध्यं तनया कथया वदतानि कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। आखिर शिव महापुराण की कथा से कौन कौन सा व्यक्ति है जो परम पवित्र हो जाता है? बोले शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि संसार में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी मुक्त हो जाता है। बोलो जय शिव शंभो। बोले ऐसी कोई कथा है क्या? बोले हाँ, बड़ी सुंदर एक कथा है और उस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। कि आसीत की रात नगरी ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुख। आसीत किरात नगरो, किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण को कहा गया है इसमें ज्ञान दुर्बल। बोलो जय शिव शंभो। क्या कहा गया? ज्ञान दुर्बल। अच्छा, ज्ञान दुर्बल कौन है? जो कर्म ब्राह्मण का है उस कर्म से वंचित हो जाना, अपने वास्तविक कर्म से वंचित हो जाना ही ज्ञान दुर्बल है। बोलो जय शिव शंभो। कैसे? जीवन में जब व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, ध्यान देना, उसके अपने जीवन के कर्तव्य होते हैं। बोलो जय शिव शंभो। माता पिता का धर्म है संतान की परवरिश करना, यथा उचित उसको शिक्षा प्रदान करना, ये माता पिता का धर्म है, कर्म है। बोलो जय शिव शंभो। उसी प्रकार जब संतान बड़ी हो जाए तो संतान का कर्तव्य है कि भैया अब माता पिता सहाय हो गए हैं तो उनके सारी जवाबदारी स्वयं ग्रहण करना और ग्रहण करते हुए उनका ध्यान देना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। बोलो जय शिव शंभो। ध्यान दीजिएगा, परिवार के हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, और हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से जो पालन करे वो ज्ञानवान है, कर्मवान है, और जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए वही ज्ञान दुर्बल है। बोलो जय शिव शंभो। कर्तव्य प्रधान है। आज ये ब्राह्मण थे किरात नामक नगर में और कहते हैं जिस ब्राह्मण का नाम था देवराज, ज्ञान दुर्बल कहा गया। क्यों? एक शब्द और कहा गया, दरिद्रो। दरिद्र किसे कहते मालूम है? दरिद्रों यस्तु असंतुष्ट। दरिद्री वही है जो असंतोषी है। दरिद्री कौन है? जो असंतोषी है। कभी कभी किसी के पास बहुत ज्यादा धन आ जाता है लेकिन भैया उसकी भूख मिटती ही नहीं। बोलो जय शिव शंभो। रहता है ना, लाख आ गए, करोड़ आ गए, सोचता है 10 करोड़ कैसे हो। अगर करोड़ आ गए, 10 करोड़ हो गए तो बोले 100 करोड़ कैसे हो। रातों दिन यही सोचता है, वो पैसे का भूखा है, ज्ञान दुर्बल है, उसको दरिद्री बोलते हैं। और कभी कभी तो मैं ये समझता हूं ना, जो ज्यादा रईस होता है कभी कभी वही ज्यादा दरिद्री होते हैं। बोलो जय शिव शंभो। गरीब आदमी के बेचारा ज्यादा दरिद्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि गरीब की आवश्यकताएं कम होती हैं। बेचारा अगर साइकिल पे चल रहा है तो बहुत ज्यादा आवश्यकता सोच लेगा बाइक आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए। लेकिन जो कार पे चल रहा है उसे तो भैया ब्रांडेड चाहिए। बोलो जय शिव शंभो। करोड़ों की चाहिए, अरबों की चाहिए। अब चलना तो वही है ना, चाहे आप 50 लाख की कार ले लो
और चाहे 5 लाख की कार का रही है, बोलो जय श्री राम। ब्रांडेड में परेशान है और पूरा जीवन लगा देता है उस ब्रांडेड के पीछे। अरे भैया 80 साल है उम्र है तुम्हारी, 80 से 85 साल, 70 साल, 60 साल, पता तो है नहीं। और आज बहुत ज्यादा होगी 100 साल, उससे ज्यादा तो कोई जाएगा नहीं। आ उतने दिन में तू अपना दिमाग पूरा ब्रांडेड में लगा देगा तो भगवान का स्मरण कब करेगा? और जो तो तेरे जीवन के अच्छे सत्कर्म हैं जिसको करना चाहिए उसको कब सोचेगा? जिसके जीवन से ऐसी धन की प्यास जो है बढ़ती जाती है, दुनिया का वही सबसे बड़ा दरिद्र होता है, जो असंतोषी होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल तो भगवान देगा। ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण है अपने ब्रह्म कर्म से जो पतित हो गया है, और इतना ज्यादा पतित हो गया कि जानते हो जो ब्राह्मण का कर्म है उसको ही छोड़ दिया। क्या करता है? रस विक्रेता। किस रस का व्यापार करता है? बोले मदिरा का व्यापार। ब्राह्मण और मदिरा का व्यापार। एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो मदिरा का व्यापार करते हो कभी सुखी नहीं रहते। बोलो जय श्री शंभो। कोई ना कोई तकलीफ उनको जरूर रहती है। बहुत से हमारे परिचय के भी लोग हैं जो व्यापार करते हैं लेकिन वो भी तकलीफ में रहते हैं। बोले जय श्री शंभो। क्योंकि मदिरा का व्यापार ऐसा ही है। अच्छा, एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी उसके पास जो बहुत से कम नहीं 8-10 मदिरा की दुकानें हैं। बोले महाराज जी कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती। बोले जय श्री शंभो। दूर नहीं होती। क्या बात है? मैंने कहा दुनिया की बद्दुआ तो तुमको लग रही है, परेशानी कहां से दूर है? बोले कैसी बद्दुआ? मैंने कहा इस मोहल्ले की नहीं बल्कि जहां जहां तक तुम्हारी मदिरा जाती है ना, उतने घरों की माताएं बहनें कहती होंगी, अरे भगवान उसका सत्यानाश हो जिसने दुकान खोली है। बोलो जय श्री राम। कहती कि नहीं कहती? क्यों? क्योंकि उसके घर में तकलीफ किससे बढ़ रही है? अगर उसके घर में कोई पीता है, पीता है तो उतनी बद्दुआएं लग रही है कि नहीं? मैंने कहा कहां से भला होगा? पैसा बहुत आएगा, सब कुछ है, क्योंकि पैसे का ही धंधा है, लेकिन शांति नहीं आएगी। बोलो जैसे सब, ये पक्की बात है। शांति तो आ ही नहीं सकती। और ब्राह्मण का भी ये काम है क्या? कभी नहीं करना चाहिए। अरे भैया ब्राह्मण के काम अच्छे अच्छे हैं, उन्हें करो ना, सत्कर्म करो और भी कुछ करो। उस बार जब मैं आया था यहाँ मिथिलांचल तो मुझे कुछ और भी मालूम पड़ा था। शायद उस समय मुझे पहली बार मालूम पड़ा था। जैसे कि ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण होता कौन है? कभी आप इस पर विचार किए ना? ब्राह्मण वो होता है जो मार्ग दिखाए। ब्राह्मण वर्ण जाति तो बाद में बनी, लेकिन पहले नंबर पे अगर कहा गया है कि जो ब्रह्म कर्म को करने वाला है वही ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला। और बुरा कर्म करने वाला ब्राह्मण भी है तो रावण जैसा राक्षस घोषित हो जाता है। बोलो जैसे हो जाता है कि नहीं है? बुरा कर्म करने वाला ब्राह्मण एक जाति बाद में हुई, ये कर्म से संबंधित है। और उस कर्म को जो जीवन पर, सूत जी महाराज कौन थे? सूत जी महाराज कौन थे? बलराम जी ने इनको एक बार दंड भी दिया था, जिससे फिर उन्होंने अपनी गलती मानी थी। सूत जी महाराज शूद्र वंश के जन्म थे, लेकिन संस्कार कैसे थे? ब्राह्मण जैसे, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को कथा सुनाई। बोलो जैसे। यानी कर्म हमको महान बनाता है। कोई मदिरा का सेवन कर रहा हो, मांस भक्षण कर रहा हो, और हम बोले ब्राह्मण हैं जी,
तो भैया पूरी तरह ब्राह्मण तो नहीं हुए आप। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर लिए हो, लेकिन जो ब्राह्मण का कर्म है वो तो अभी आपने किया नहीं, वो तो कर नहीं रहे, फिर कैसे पूर्ण ब्राह्मण बन गए? देवराज नाम का ब्राह्मण जो मदिरा सेवन करता है, जो मदिरा बेचता है, जो मांसाहार करता है, इसलिए उसको ज्ञान दुर्बल कहा गया। बोलो जय शिव शंभो। और मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बहुत से ऐसे घर हैं जहां मैंने सुना है कि ब्राह्मण के घर में भी मांस भक्षण होता है। बोलो जय शिव शंभो। और मेरे मिथिलांचल जैसे तीर्थ क्षेत्र में, बोलो जय शिव शंभो, बड़ा बुरा लगता है। जब मैं मिथिला में नहीं आया था तब मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर ब्राह्मण लोग भी मांस ग्रहण करते हैं। मुझे अब शब्द बोल लेना चलेगा, लेकिन मेरा एक प्रार्थना जरूर स्वीकार कर लीजिए, ये ब्राह्मणत्व में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मणत्व को गिरा रहा है, खत्म कर रहा है। कोशिश करिए, इसको त्याग दीजिए। जो कर रहे हैं ध्यान देना, हमारा भोजन क्या है? फल खा लीजिए, रोटी खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, कितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। कोशिश करना चाहिए। और अच्छा, इस क्षेत्र में मुझे कुछ ब्राह्मणों ने सलाह भी दिया था कि महाराज जी इस पे जरूर बोलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन बोलेंगे। तो जानते हैं वो ब्राह्मण देवता जो रस विक्रेता थे, धीरे अच्छा जो कर्म करने लगो वैसी बुद्धि भी आने लगती। आप भगवान का सत्कर्म करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, आपकी बुद्धि वैसी होती चली जाएगी। लेकिन आप बुरा कर्म करने लगोगे तो आपकी बुद्धि धीरे धीरे मलिन होती चली जाएगी। जिस प्रकार की इस देवराज नाम के ब्राह्मण की थी कि इसने इतना मदिरा पान आदि का व्यापार किया और स्वयं ग्रहण भी किया, ऐसा दोष लगा कि जिस घर में उसके पिताजी हमेशा भगवान शिव के भक्त थे, शिव की भक्ति करते थे, जिसकी पत्नी शिव की भक्ति थी, जिसके मन में हमेशा चलता था भगवान शिव का हर क्षण स्मरण करते रहना, पता नहीं कौन सा पाप जगा कि ये ब्राह्मण ऐसा आतताई निकल गया। जिस घर में हमेशा शिव चर्चा, शिव भजन ही हमेशा होता रहता था, उस घर में ऐसा राक्षस जन्म ले लेता है। बोलो जय शिव शंभो। आज उस देवराज को अपने घर में होने वाले जो भजन है ना, उसको पसंद नहीं आ रहे। बोलो जय शिव शंभो। क्योंकि उसके घर में जब तक उसका वर्चस्व नहीं था ना, तब तक तो केवल भगवान शिव का स्मरण चलता था। बोलो जय शिव शंभो। और उसके घर में क्या बोला जाता था? बड़ा सुंदर भाव है, हमारे साथ बोलेंगे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सबको बोलना है, हर 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 महादेव, 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 जय हो। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हे तीनों लोकों की स्वामी,
हे तीनों लोकों के स्वामी, हे देवों के देव। हर हर महादेव, शंभो हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, जय हो। हर 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 महादेव। शिव शंभो, हरि बोल। एक बार हाथ उठा करके जोर से ताली बजाएंगे प्रेम से। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जय हो। सबका कल्याण करना। और यहाँ ओ जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जय भोले कैलाशी। ओ जय भोले कैलासी। नीलकंठ जय हो नागेश्वर, नीलकंठ जय हो नागेश्वर। जय देवघर के वासी। ओ जय देवघर के वासी। गौरी शंकर है त्रिपुरारी, गौरी शंकर है त्रिपुरारी। गौरी शंकर है त्रिपुरारी। गौरी शंकर है त्रिपुरारी। दाता तू ये कोवे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शंभो। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। प्रेम से ताली बजाई जोर से। एक बार हाथ उठा करके प्रेम से जय हो। और ये शंकर भगवान की जय हो। जय शिव शंकर। जिसने तेरी धरी धगरिया, जिसने तेरी भरी गगरिया। कांवड़ के विश्वासी, कांवड़ के विश्वासी। देवघर जाकर जाते हैं ना लोग बाग, गंगा जल लेकर के 120 किलोमीटर पैदल चलते हैं। भगवान शिव का विश्वास ही उनको वहां तक लेके जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जब कांवड़ लेके जाते हैं ना, महाराज जी गुरु जी पता नहीं चला, बड़े आराम से हो गया। जब पहली बार जाना था ना तो मन में डर लगता था कैसे चलूंगा। आजकल तो सारी बढ़िया व्यवस्था हो गई। पहले तो भैया रोड भी नहीं थी, ऊंचे नीचे पे हो करके लोग पैर रख करके जाते थे। सुई पहाड़ बोलते हैं ना, चुभता था। लेकिन फिर भी लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग कांवर लेके जाते हैं। जो एसी में रहते हैं वो भी जाते हैं, पैदल चलते हैं। लेकिन जब विश्वास लेके जाते हैं ना, भगवान उनके विश्वास को टूटने नहीं देते, उनका बेड़ा जरूर पार लगाते हैं। जिसने तेरी धरी धगरिया, कांवड़ के विश्वासी।
विश्वासी। शक्ति बन के स्वयं समा गए, शक्ति बन के स्वयं समा गए, भक्तों के सुख राशि, भक्तों के सुख राशि। भगवान भोलेनाथ महाकाल तेरी महिमा का हो, महाकाल तेरी महिमा का हो, महाकाल तेरी महिमा का हो, रसी मान सरी। हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हे भोलेनाथ जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। हे शंभो हे शिवेश। हे भोलेनाथ जय हो। शिव की महिमा सारे पुराणों में गाई गई है, वेदों में। वेद भी बखाने पुराण भी बखाने, वेद भी बखाने पुराण भी बखाने, भोला के दीवाने जग प्रेम बसाले, भोला के दीवाने जग प्रेम बसाए। राम कृष्ण सबसे तेरी बनती है, राम कृष्ण सबसे तेरी बनती है। शरणागत हर दे। हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों तीनों लोकों के स्वामी। हे देवों के देव। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर हर हर। जोर से ताली बजाइए, हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। 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 हर 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 महादेव। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है? हाथ उठा के बोलना है। के अंदर आना चाहिए एक साथ कि हमें सबको बोलना है। और जानते हैं आज सूत जी महाराज
बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं, आनंदित हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण जब सामर्थ्यवान बनता है, ऐसी कुबुद्धि आई जिस कुबुद्धि के कारण एक वेश्या से प्रेम करने लगता है। और जानते हैं, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, जो धर्म पत्नी है। अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिया, उस वेश्या के प्रेम में फंस करके। पत्नी धर्म पत्नी है, जिससे विवाह होता है, 7 फेरे लेते हैं। ध्यान दीजिए, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जिनका भी विवाह हुआ है ना, उनकी पत्नी उसी प्रकार उनके जीवन की शक्ति है जिस प्रकार भोले बाबा के साथ माता पार्वती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और अंतिम श्वास तक उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र कहता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। अच्छा, पूजन्ते का मतलब यह हुआ सम्मान, हृदय से सम्मान। पूजन्ते का मतलब ये मत लगा लेना कि कल से पूजा की थाली बना के पहुंच जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। सम्मान है, और दोनों का एक दूसरे के प्रति। अच्छा, आजकल बहुत सी माताएं पूछती रहती, महाराज जी कोई व्रत बता दो, ये हम व्रत करें। बहुत पूछती हैं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत जानते हो कौन सा है? कौन सा है? मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। स्वभर्ति मार्ग अनुसरणम स्त्रीणाम परमम व्रतम। अपने पति का कहना मानना, उनका हृदय से सम्मान करना, ये स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत है। क्या है? सबसे बड़ा व्रत। शास्त्र कहता है कि चाहे सोमवार हो, चाहे प्रदोष हो, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, कोई भी व्रत प्रारंभ करें, अगर पति की बिना इच्छा के व्रत प्रारंभ करती हैं तो व्रत पूर्ण नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। वो बात अलग है, कोई पति नहीं कहता लेकिन वो कहते हैं, अरे तो हाँ ही कर दो ना, तुम तो करोगे नहीं, मुझे तो कर लेने। पति बेचारा था कि बोल देते, जाओ करो। प्रेम से करवाओ जी, प्रेम से हाँ करे, श्रद्धा से, भाव से काम होना चाहिए। दोनों का प्रेम इतना होना चाहिए कि जिस प्रकार श्रद्धा और विश्वास भगवान भोलेनाथ माता पार्वती हैं, उसी प्रकार का प्रेम दाम्पत्य जीवन पर होना चाहिए। और कभी भी एक दूसरे के लिए विश्वासघात जैसा शब्द भी नहीं आना चाहिए। ध्यान देना। और नहीं तो उससे बड़ा प्रायश्चित दुनिया में पाप दूसरा कोई नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। देवराज ने जब इतना बड़ा पाप किया तो ध्यान दीजिए, जो 7 फेरे लेके आती है ना, वो तुम्हारे सुख दुख में भी खड़ी रहेगी। लेकिन जो दूर की स्त्रियां होती हैं, जो बाद में अपने मोह जाल में फंसा करके आती हैं ना, वो केवल धन की प्रेमी होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके पास जब तक धन है तब तक प्रेम है, धन नहीं है
तो आपको ठोकर मार के निकाल देंगे। वही हुआ। देवराज ब्राह्मण के पास जब तक धन था तब तक वो वेश्या उसके पास रही और नहीं धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोलो जय शिव शंकर। आज उसको रोग से ग्रसित हो जाता है, और जब रोग से ग्रसित हो जाता है तो इधर उधर भ्रमण करने लगा। वृद्धावस्था आ गई, जरा ने घेर लिया, बुढ़ापे ने घेर लिया, और हाँ इधर उधर भटकने लगा। बड़ी तकलीफ है, भोजन को नहीं मिल रहा, पीड़ाएं ऊपर से हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, जीवन में पत्नी का भी बड़ा महत्व है कभी कभी, और पत्नी का महत्व तब समझ में आता है जो धर्म पत्नी है। जब वो घर पे ना हो और तुमको कुछ बीमारी पकड़ ले, बीमार हो जाओ, तब पता चलता है। जब अपने से पानी लेना पड़े, या वो लोग जिनकी पत्नियां समाप्त हो चुकी इस दुनिया में नहीं है, वृद्धावस्था है, घर जाता है, पूरा भरा परिवार है, लेकिन वो हक से ना तो पानी मांग पाता है, वो हक से ना भोजन मांग पाता है, जो हक उसके पत्नी के समय में था। बोलो जय शिव शंकर। उस समय याद आता है। मैं तो ये कहता हूं कि जब चौथापन आए, वृद्धावस्था आए ना, तब भगवान दुनिया में हर व्यक्ति को, दोनों को एक साथ ले जाए और एक साथ तक रखे। बोलो जय शिव शंकर। सही बात है। क्यों? क्योंकि फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। युवा अवस्था में चाहे पत्नी संग में कम रहे, लेकिन वृद्धावस्था में पत्नी की ज्यादा जरूरत होती है। बोलो जय शिव शंकर। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, बाहर रहते हैं, सर्विस करते हैं, एक माँ को बुला लेता है और एक पिता को बुला लेता है। बोलो जय शिव शंकर। वो अलग कर दिया। 25 साल, 30 साल, 40 साल का जो प्रेम है ना, उसने उसको खंडित कर दिया। अरे वो बेचारे कम से कम बुढ़ापे में एक साथ रहते हैं ना, बात कर करके उनका टाइम कट जाता है। बुढ़ापे में माता पिता को अलग मत करो, ध्यान देना, उनको पास में ही रखो। बोलो जय शिव शंकर। ये भी तुम्हारी एक सेवा है। आज वो देवराज इधर उधर भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करते हुए तकलीफ में जब जी रहा है, तो तकलीफ में जीते जीते आज एक दिन भगवान शिव के मंदिर पर पहुंच गया। और जब शिव के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। पंडित जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, और जब कथा चल रही थी, उस कथा में वर्णन किया जा रहा था कौन व्यक्ति कौन सा पाप करता है तो उसको क्या कष्ट मिलता है। और जब उसके पाप का वर्णन आया कि जो अपनी पत्नी को धोखा देता है उसको क्या कष्ट मिलता है, उसका वर्णन आया तो कांपने लगा। पंडित जी जब जाने लगे तो उनके चरणों में गिर पड़ता है और अपनी सारी व्यथा को बताता है। पंडित जी बोले कथा सुनते रहो। और इसके बाद जब पंडित जी वहां से गए, वो व्यक्ति भी उधर से निकलता है। उसके अंदर ग्लानि हुई कि जीवन में मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बड़ा दोष लगा मेरे जीवन में। और जब मंदिर से निकल रहा था, कई दिन से भोजन नहीं मिला, सिर्फ शिव का थोड़ा सा प्रसाद मिला, और उस प्रसाद को शिव महापुराण का प्रसाद ग्रहण करके और जैसे मंदिर से बाहर निकला, लड़खड़ा के गिर पड़ता है। और गिरने के बाद उसके सर में इतनी भयंकर चोट आती है कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई, उसको लेने के लिए यमराज के दूत आ जाते हैं। इसने जीवन भर पाप किया है, इसको घोर नरक में डालना है। और जब यमराज के दूत आते हैं, उसी क्षण
उसको पकड़ कर लेके जाना चाहे कि देखते क्या है कि वहां पर भगवान शिव के गण भी उपस्थित हो जाते हैं। कि ताव शिव गणा शुभ्र त्रिशूला चितः पाणयः भस्म भासित शर्वांगम रुद्राक्षं चित विग्रह। आज वहां पर मानो भगवान शिव के जब गण 4 गण उपस्थित हो जाते हैं और जिनका स्वरूप भगवान शिव के समान है, सभी त्रिशूल लिए हैं, सभी त्रिनेत्रधारी हैं, सभी के शरीर पर भस्म है, सभी के शरीर पर मृग चर्म है। भगवान शिव के गण भगवान शिव जैसे हैं। और जैसे आए और उनसे कहा कि हटो हटो। बोले क्यों? बोले आप जो है इनको नरक थोड़ी लेके जा सकते हैं। अरे ये तो भगवान शिव के धाम जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया है, ये कैसे जा सकता है शिवलोक को? बोले बताओ, जिनको यमराज बोला जाता है वो धर्मराज का भी स्वरूप है। बोले हाँ। तो धर्म क्या कहता है? बोले हमने भी धर्म की पढ़ाई किया है। वेद प्रणहितो धर्म, जो वेद में वर्णन है वही धर्म है। और वेद किसका गुणानुवाद बोले गाता है? बोले वेद तो भगवान शिव का गुणानुवाद गाता है। तो बोले जो वेद में वर्णन है वही धर्म है, वेद प्रणहितो धर्म। और जो वेद वही भगवान शिव का गुणानुवाद गाता है। तो जो शिव का कथा सुनते सुनते, शिव का प्रसाद लेते लेते जिसकी मृत्यु हुई, वो क्या कभी नरक जा सकता है क्या? वो तो शिवलोक का भाग्य है। आज यमराज के दूतों को छोड़ के जाना पड़ा। और जब छोड़ के गए तो यमराज बोला खाली हाथ आए हो? बोले पहले तो ये बता दो कि किसको इस स्वर्ग पर, ये नरक पे लाना है, किसको नहीं लाना। बोले क्या बात हो गई? बोले वो जो देवराज नाम का ब्राह्मण इतना पापी था, जिसको हम पास में बांधकर घसीट के लाना चाहते थे, अनेक यातना देते हुए आपने आदेश किया था, उसको बचाने के लिए शिव के गण आ गए और हमारा तो बड़ा अपमान हो गया। किसको लाना किसको नहीं लाना ये बता दी। बोले क्या कह रहे थे वो? बोले वो शिव महापुराण की कथा सुन के निकल रहा था, उस समय मृत्यु हुई। आज धर्मराज ने कहा आज के बाद तुम्हें ध्यान देना है। बोले किस बात का? कि शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणी दामोदराच्युत जनार धन वासुदेव त्याज्या भटाये तिसं ततिमा मनंती। जिसके मुख से शंभु निकल जाए, जिसके मुख से शिवेश निकल जाए, जिसके मुख से शशि शेखर निकल जाए, जिसके मुख से शूलपाणी निकल जाए, जिसके मुख से दामोदर निकल जाए, जिसके मुख से अच्युत निकल जाए, या उनकी कथा सुनता हो और ऐसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो बोले उसको पकड़ के कभी मत लाना। बोले जैसे सब आज धर्मराज ने निर्णय कर दिया। और बोले इस नाम को जोर से मत लो। बोले क्यों? बोले इस नाम को अगर जोर से लोगे ना तो मेरा स्थान खाली हो जाएगा। मैं राज किस पे करूंगा? भाई जोर से लोगे नाम, और जो यहां सब है ना यातना पा रहे हैं, उनके कानों में आवाज जाएगी तो नाम
भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जो नाम ले लेना उसका बहुत कल्याण होता है, और नाम तो लेना चाहिए परमात्मा का। एक बात ध्यान दीजिएगा, आगे कथा आएगी बड़ी सुंदर है, नाम के महत्व की भी कथा आएगी। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता, पूजन नहीं कर पाता, उस परिस्थिति में अगर सिर्फ नाम ले या शिव मंत्र का जाप करे, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसी का जाप करे, किसी भी भगवान का नाम ले, बड़ा ही कल्याणकारी है। कहते हैं एक बालक था जो बड़ा ही नास्तिक था। आजकल के बच्चे होते हैं ना, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर आदमी, उनसे बोलो भगवान का भजन करो तो बोलते हैं भगवान कौन है, भगवान क्या है। बोले बेटा, जिस गर्भ में तू 9 महीने रहा वहां भी तुझे शक्ति देने वाला भगवान है, और तुझे गर्भ में बनाने वाला भी भगवान है। अच्छा ये बताओ, बच्चा गर्भ में आता है, डॉक्टर दवा देता है, धड़कन नहीं आती, फिर और ज्यादा दवा देता है, धड़कन आ जाए, तो डॉक्टर हाथ जोड़ के करता है मैं भगवान थोड़ी हूं। व्यक्ति कहता है ना ऐसी दवा दे दो धड़कन आ जाए, जीव आ जाए, जीव आ जाए। जिनके गर्भ में मूढ़ गर्भ आ जाता है कभी कभी, तो भैया बोले मैं भगवान थोड़ी हूं। भगवान ही जिसके अंदर जीव डालते, प्राण डालते हैं, गर्भ के अंदर सारी व्यवस्था करते हैं, जन्म लेते ही उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, और तुम्हें पालन करने के लिए भगवान ने अपना एक स्वरूप माता पिता के रूप में तुम्हारे सामने दिया। बोलो जय शिव शंकर। क्यों? एक छोटा सा पौधा होता है, वो बड़ा तभी होगा, फल उसमें तभी लगेंगे जब हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, मांस का लोथड़ा पिंड होता है, और कितनी परवरिश करके उसको बड़ा किया जाता है, और बाद में वो कह देता है तुमने क्या किया है। बोलो जय शिव शिव। माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, सोचने की बात है। तो जानते हैं नास्तिक लोग ऐसे जो भगवान को, भगवान क्या है, कोई कहता भगवान का नाम ले ले बेटा, बोले उससे क्या होगा, है? हर चीज पे उससे क्या होगा। और वो बालक वैसे ही था। माता पिता बड़े त्रस्त हो गए, तो माता पिता ने एक बार क्या किया, अपने गुरुजी के यहाँ लेके उसको गए। बोलो जय शिव शंकर। और गुरुजी से बोले गुरुजी कहना नहीं सुनता, भगवान का नाम नहीं लेता, एक काम करो। गुरुजी आश्रम चलाते थे, बोले इसे आश्रम पे छोड़ दो। माता पिता बोले ठीक है। और जब आश्रम पे छोड़ने लगे तो गुरुजी से कहने लगा देखिए गुरुजी, मैं आपके आश्रम में तो रहूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करिएगा, हाँ, और जिस दिन कोई जबरदस्ती की उस दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बोले बेटा कोई जबरदस्ती नहीं, तू रहे तो सही। रहने लगा। अब गुरुजी के आश्रम का जो विधान है, रोज उठना, भगवान के नाम का जाप करना, गुरुजी उससे एक दिन भी नहीं कह रहे तू भगवान के नाम का जाप कर, लेकिन वहां तो वातावरण बना हुआ है कि भगवान के नाम का जाप चलता ही रह रहा है, और जब चल रहा है तो उसके कानों में आवाज जाती है। गुरुजी उसका पूरा ध्यान देते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था। उसके माता पिता ने कहा था गुरुजी जो भी इसका खर्च होगा हम करते जाएंगे, क्योंकि आपके आश्रम में ही दान का ही धन है, लेकिन ये सुधर जाएगा। और ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे 1 वर्ष हो गए, बच्चा वहीं रहा, लेकिन गुरुजी के व्यवहार को देखकर, वातावरण को देखकर उसके मन में पता नहीं कहां से क्या आया, और जाता है गुरुजी से कहता है गुरुजी आप जो बोलेंगे वो मैं एक बार जरूर करूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा तू एक बार सच्चे हृदय से केवल राम कह दे। क्या कह दे? राम कह दे। बोले उससे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? बोले तू सच्चे हृदय से कह दे, और जिस दिन भी तुझे तकलीफ हो, कोई व्यक्ति पूछे, कुछ भी पूछे, तो केवल इतना कहना एक बार राम कहने का क्या फल है वो मुझे प्रदान हो जाए। बोलो जय शिव शंकर।
उसने सच्चे हृदय से राम कहा, और राम कहने के बाद गुरुजी ने आज कह दिया कि ठीक है बेटा आप जा। और जब वो गया तो उस प्रभु का स्मरण करने लगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सत्संगति लग जाती। और जब कहते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन को भोगने के बाद जब अंतिम यात्रा में जाता है तो राम के सिवा उसने किसी का स्मरण नहीं किया था, और अपने कर्तव्यों को करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं किया जीवन भर। तो यमराज के दूत उसको पकड़ के ले गए, और वहां पर चित्रगुप्त ने बही खाता खोला, और जब बही खाता खोला बोले इसने बहुत पाप किया है, माता पिता का कहना नहीं माना, इसको कष्ट में देना पड़ेगा, ये कष्ट देना पड़ेगा, वो कष्ट। लेकिन इसने एक बार गुरु के कहने से भगवान राम का नाम लिया, ये बहुत बड़ा पुण्य किया है। यमराज ने कहा ये बताओ तुम अपने पाप को भोगोगे पहले की पुण्य को? होशियार था, बोले पहले पुण्य भोग लिया जाए, पाप को फिर बाद में देखा जाए। तो जानते हैं उसने कहा तुमने एक बार राम कहा है सच्चे भाव से अपने गुरु के सामने, तो उसका फल तुम्हें भोगना है तो भोग लो। बोले काम करो, एक बार राम कहने का जो भी पुण्य हो वो मुझे प्रदान कर दो। बोलो जय शिव शंकर। अब सारे ग्रंथों में ढूंढने लगे एक बार राम कहने का क्या फल है। धर्मराज को नहीं मिला। धर्मराज जी सारे पुराण उठा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उस बालक को भी साथ में लिया। एक बार राम कहने का क्या फल है? बोले वो तो मुझे भी मैंने मालूम, ये तो भगवान शिव जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वही राम राम जपते हैं। शिव जी के पास गए, बोले बताओ एक बार राम कहने का क्या फल है? बोले ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। बोले आप तो रात दिन जपते हो, फिर आप नहीं बता पाओगे तो कौन बताएगा? बोले मैं जपता जरूर हूं, लेकिन आज तक इसका महत्व तो समझ नहीं पाया। बोलो जैसे सब। बोले उसी के पास जाओ जिसका नाम है। राम जी के पास गए। राम जी से पूछा आपके एक बार नाम लेने का फल क्या है? राम जी ने कहा वो तो मुझे भी नहीं मालूम। बोलो जैसे सब। तो बोले क्या करें? अब विचार करो। वो धर्मराज के यहां से कहां गया? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मलोक का भी दर्शन किया, शिवलोक का भी दर्शन किया, पहुंच गया राम जी के पास। तो बोले इसको क्या करें? बोले काम करो, जब तक मैं राम का महत्व ना समझ पाऊं स्वयं ही, तब तक के लिए इसको यहीं छोड़ दो। बोलो जय शिव शंभो। और रामचरितमानस में क्या लिखा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी मानो अपने गुणानुवादों का गान नहीं कर सकते। राम से बड़ा प्रभु का नाम है, जानते हैं? और भगवान राम यानी भगवान का नाम का उच्चारण करना हमको परम पवित्र कर देता है। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र, जब हम शिव महापुराण में बैठे हैं तो ध्यान देना, अपने घर में भी रहो कहीं भी रहो, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हर श्वास में, हर क्षण, 7 दिनों में इतना ज्यादा जाप करो मन से कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में हो जाए। अच्छा, आज मैं ये भी बताऊंगा कि पंचाक्षर मंत्र कैसे जपा जाता है। ब्राह्मण को छोड़ करके, शिव महापुराण में लिखा है, और ब्राह्मण की पत्नी को भी अगर जपना है तो ब्राह्मण नमः शिवाय जप कर सकते हैं। एक बार सिर्फ ओम लगता है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी भी अगर जाप करती तो शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि उसको अगर जल्दी कामना की पूर्ति करना है तो उसको नमः शिवाय नहीं बल्कि शिवाय नमः जपना चाहिए। बोलो जय शिव शंकर। और बाकी जितने लोग हैं सबको
अगर जल्दी शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो क्या जपना चाहिए? शिवाय नमः। नमः शिवाय जपने से पाप नहीं होता, पुण्य ही मिलेगा। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार ज्यादा फल मिले, कामना की पूर्ति हो, उसके लिए शिवाय नमः जपना चाहिए। बोलो जय शिव शंकर। और यहां से ध्यान दीजिएगा, 7 दिन तक जो भी बात बोली जाएगी वो एकदम प्रमाण युक्त बात बोली जाएगी। और अगर किसी को ये है कि सही बात है कि नहीं, तो भैया शिव महापुराण है हमारे पास, उसको उठाकर देख लीजिएगा। बोलो जय शिव शंकर। यानी जो शिवाय नमः का जाप करेंगे उनकी हर कामना बड़ी जल्दी पूर्ण होती है। इसलिए शिवाय नमः का जाप करिए, हर श्वास में जपिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। तेरी ही पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी ही पूजा करके बीते साँझ सवेरा। तेरी ही पूजा करते बीते सांझ सवेरा। ओ तेरी ही पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर सांस जय में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। जय हो हे भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करते रहना, हर श्वास में आपका स्मरण हो। प्यारी हो सत्कारित बार भी तुम्हारा हो, प्यारे हो सत्कारित बार भी तुम्हारा हो, प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो। सुख भी हो सारे और याद ही तुम्हारा हो। आत्मा पर तेरा ही डेरा, आत्मा पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार हाथ उठा करके जोर से ताली बजाएंगे प्रेम से। हरि बोल।
पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी मैं आरती उतारूं। डाल रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। जय हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यार हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यार हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यार हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यार हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी ही पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी ही पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी ही पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी ही पूजा करके बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए हो जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए ना जीवन। जीवन मेरा। बोलिए शंकर भगवान की जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ। तो भगवान और मानो भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर आज स्तुति होती है। हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव का अर्चन होता है। आज हम जब पूजा स्थान पे गए और पूजा स्थान से आ रहे थे, तो पूजा स्थान में
हमें एक चीज मिली, आज मन में आया कि उसके बारे में भी बताएं। और हम साथ में लेके आए, ये भगवान शिव को बड़ा पसंद है। क्या है? धतूरा। धतूर का फूल कितने प्रकार का होता है मालूम है? वैसे जनरली दो ही प्रकार का होता है, एक सफेद और एक काला धतूरा, इसको संज्ञा दी गई। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये जो धतूरा आता है काला धतूरा, इसमें इसके अंदर दो और फूल होते हैं। 3 पुष्प का भी होता है और 2 पुष्प का भी होता है। मतलब उस पे पुष्प आता है, और फिर एक धतूरा और आता है जिसमें कि 3 पुष्प आते हैं, यानी इसको लेके 2 पुष्प और आते हैं। और एक पुष्प ऐसा आता है कि जिसमें ये और एक और फूल, 2 फूल आते हैं। वो किसी किसी पेड़ में होता है। हो सकता है किसी को मिला हो और किसी को ना मिला हो। बोलो जय शिव शंकर। भगवान शिव को बड़ा पसंद है। शिव महापुराण में भी आया है और हम बताएंगे भी आगे चल करके। 1000 कमल के फूल चढ़ाने से ज्यादा फल एक काला धतूरा चढ़ाने का है। बोलो जय शिव शंकर। शिव को इतना पसंद है। अच्छा, ये बड़ी ही औषधि है। औषधि समझ के खाने मत लगना। बोलो जय शिव शंकर। अच्छा, कुछ लोग भगवान शिव के बड़े अनुयायी होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, भगवान को एक प्रसाद चढ़ता है। जानते हो कौन सा प्रसाद? भांग। और चढ़ाने के बाद कभी कभी स्वयं खा लेते हैं। बोलो जय शिव शंकर। मैंने कहा आप क्यों खाएं? बोले महाराज जी, हम सोचते हैं शिव जी का प्रसाद हम खाएं। भैया शिव जी खाते हैं तो हम भी खा लिए। मैंने कहा शिव जी तो धतूरा भी खाते हैं। उसको मत खाना कभी। बोलो जय शिव शंकर। क्योंकि वो शिव जी ही खा सकते हैं। और ये धतूरे का क्या महत्व है? तो शिव महापुराण में तो कम आया है, लेकिन धतूरे का सबसे बड़ा महत्व स्कंद महापुराण में आया है, शैव खंड में। बड़े ध्यान से सुनिए। ये धतूरा ऐसा है, इस धतूरे का स्पर्श करते ही निगेटिव जितनी ऊर्जा होती है शरीर से बाहर होने लगती है। बोलो जय शिव शंकर। नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है धतूरा। शायद इसीलिए संत महात्मा ऋषि लोग इसको बोले कि इसको तोड़ो और भगवान शिव में चढ़ाओ, खाना मत, फल भी चढ़ाओ, तोड़ के चढ़ाओ। नकारात्मक ऊर्जा कैसी? नकारात्मक ऊर्जा भी 2-3 तरह की होती है। नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी भी है, बहुत सी जगह आप ध्यान देते होंगे, कभी कभी डॉक्टर दवा करता है, पूरा प्रयत्न करता है, ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन जानते हैं अंत में मरीज गड़बड़ होता चला जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाता है और ये कहता है डॉक्टर कि इसकी बीमारी में पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ की सैकड़ों हॉस्पिटल में दिखा दिए, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या है, और कुछ नहीं पकड़ में समझ में आ रहा। ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। उस समय कोई ना कोई नकारात्मक एनर्जी होती है जो शरीर से टच होती है, और जिसपे कोई दवा भी कारगर नहीं हो पाती, समझ में भी नहीं आता, मशीनें भी फेल हो जाती हैं। ऐसा समय आ जाता है। और जानते हैं
उस समय कभी कभी दुआ काम देती है। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तो नकारात्मक ऐसी ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा, किसी के यहां कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे घर में गलत तरह की आवाजें आती हैं, प्रेत योनि जैसी पीड़ाएं भी कभी कभी किसी के जीवन में हो जाती हैं। अच्छा आजकल तो ऐसा है, हिंदू धर्म में अगर बोल दिया गया कि प्रेत पीड़ा भी होती है तो हजारों मानववादी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पाखंड है। बोलो जय श्री। और जबकि 1600 ईस्वी में जो हनुमान चालीसा लिखी गई थी ना, तुलसीदास जी ने लिखा था, और शिव महापुराण में भी आता है कि भैया 84 लाख योनियों में प्रेत योनि भी होती है। बोलो जय श्री राम। होती है क्योंकि तभी तो हनुमान चालीसा में लिखा गया। क्या लिखा है? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे है। महावीर जब नाम सुना तो हनुमान चालीसा करते हैं। अरे भाई जिस साइंस का आप उदाहरण देते हैं, साइंस में सबसे ज्यादा जो आजकल प्रचलित हुआ, सबसे पहले नासा जो लगभग 1924 के आसपास बना है, नासा का जो साइंस का वो, उसने उस समय 1924 के बाद लगभग 1930 और 35 के आसपास उसने सूर्य और पृथ्वी की दूरी को बताया, प्रकाश आदि की गति से, ध्वनि की गति से, ये सब सिद्ध करके अब मेरे बाबा तुलसीदास जी 1600 ईस्वी में बता के गए हैं कि पृथ्वी की और सूर्य की दूरी कितनी है। बोलो जय श्री शंभो। हनुमान चालीसा में लिख के गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, पहले लिख के गए हैं और उसका प्रमाण वही बाद में साइंस निकालता है। अच्छा साइंस है क्या? साइंस एक विशेष ज्ञान ही तो है, और क्या है? साइंस कोई अलग से पैदा हो गया क्या? साइंस इस माइंड की देन है कि नहीं? साइंस कहां से पैदा हुआ? साइंस कोई पौधा है? साइंस कहां से पौधा पैदा हुआ? साइंस इस माइंड से पैदा हुआ। और ये माइंड किसने दिया? विधाता ने ही तो दिया है ना। किसी को ज्ञान दिया, किसी को कम ज्ञान दिया, किसी को विशेष ज्ञान दिया। विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। हमारे हनुमान जी विज्ञान निधान थे। तो जानते हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। आजकल लोग बात क्या करते हैं, बढ़िया सा सुंदर मकान बनाएंगे और मकान बनाने के बाद उस मकान के सामने लगा देते हैं क्या? भूत का चित्र। बोलो जैसे सब एक राक्षस रहेगा, बड़े बड़े मूंछ रहेंगे, कोई कोई तो चमड़े का जूता टांग देता है। बोलो जैसे सब है। अरे भैया शिव स्कंद महापुराण कहता है जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, जिसके घर में नजर लगना हो, ऐसी परिस्थिति में पहले तो आप स्वास्तिक आदि बना दो। नहीं है तो कहते हैं अगर जिस घर में काले धतूरे का पौधा लगा दिया जाए, लेकिन किस दिशा में? जब हम घर से निकले तो वो हमारे जो है बाएं भाग में रहे, और जब हम बाहर से आए तो हमारे दाहिने भाग में रहे। धतूरा आप लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपके घर को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। जिसको छूने मात्र से, इसीलिए शिव जी पे चढ़ाया जाता है, जिसको छूने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से दूर चली जाती है, जब वो घर के बाहर लग जाएगा तो आपको भूत का चित्र लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो जय शिव शंभो। और हाँ, जिसके घर में बड़ी अव्यवस्थाएं हो, मानसिक अशांति हो, बड़ी तकलीफ रह रही हो, तो भगवान
शिव की जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर इस काले धतूरे की जड़ चढ़ाकर और उसको घर के मंदिर में रख दें। ईश्वर चाहेंगे तो जरूर जो भी कुछ निगेटिव चीजें होंगी अपने आप घर से दूर होने लगेंगी और उसको लाभ होने लगेगा। लेकिन वही जड़ ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र आता है जिसको हम पुख्य नक्षत्र बोलते हैं। उस पुख्य नक्षत्र में गुरु पुख्य योग हो, रवि पुख्य योग हो, ऐसे समय धतूरे की जड़ लाई जाए, वो 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा फलदायी होती है। बोलो जय शिव। तो धतूरा कितना कारगर है। संत महात्माओं ने इसीलिए कह दिया भगवान शिव को ये चढ़ाइए, और शिव को पसंद भी इसलिए है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव उसी चीज को पसंद करते हैं कि जिसका स्पर्श करने से मेरे भक्त का कल्याण हो। बोलो जय शिव सब। और ये धतूरा बड़ा ही फायदेमंद है और भी अन्य चीजों में, लेकिन शिव महापुराण में यही बताया गया है। वैसे तो आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी कई चीजों में धतूरे का बहुत बड़ा फल है। अच्छा, एक बात और है, ये और ज्यादा फलदायी है कि जब हम इसके पौधे में जल दें थोड़ा सा। इसको तोड़ते समय भी एक मंत्र है, उस मंत्र का अगर हम उच्चारण करें धतूरे के फूल को तो उस समय और ज्यादा फल देता है। तो धतूरे के फूल को, धतूरे के फल को तोड़ते समय और शिव जी में चढ़ाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इसका भी वर्णन आया है। बोलो जय शिव सब। और इसका मंत्र है क्रीम। क्रीम, क्रा शब्द आता है ना, क्रा में क्रीम, ई की मात्रा जोड़ दी गई तो क्या आया? क्रीम। क्रीम बीजाय नमः, इस मंत्र को बोल करके अगर हम धतूरा को भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, इस मंत्र को बोल करके धतूरा को हम तोड़ते हैं, इस मंत्र को बोल करके धतूरा के फल को शिव में चढ़ाते हैं तो ज्यादा लाभदायी है। बोलो जय शिव सब। और जिसके घर में बहुत तकलीफें हैं भैया, हर चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को ये जरूर चढ़ाइए। पहले तो रोज मिले रोज चढ़ाओ, लेकिन इस चतुर्दशी को चढ़ाइए, 21 चतुर्दशी को चढ़ाइए। अच्छा, जड़ को लाएं कैसे घर में? कुछ लोगों के अंदर प्रश्न होगा कि मान के चलिए हम धतूरे की जड़ घर में रखना चाहते हैं, वो लाएं कैसे, लगाएं किस दिन? धतूरे के पौधे को हम घर में लगाना चाहें तो कैसे लगाएं, किस दिन लगाएं, और उसका महत्व तो क्या रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, सोमवार और अमावस्या तिथि अगर मिल जाए तो धतूरे के पौधे को घर में लगाने का सबसे शुद्ध मुहूर्त माना गया है। एक चीज और शास्त्र कहता है, और वनस्पति शास्त्र का जो विधान आता है जिसमें वनस्पति लगाने का जो विधान है घर में, जैसे समी के वृक्ष के साथ कभी कुछ लोग घर में समी को पौधे के रूप में लगा लेते हैं, समी के साथ कभी तुलसी नहीं लगाई जाती, लेकिन धतूरे के बाजू से तुलसी लगाई जाती है, शास्त्र कहता है। और धतूरे के बाजू से अगर तुलसी लगा दी गई तो अखंड लक्ष्मी वृद्धि कारक योग बनाता है। बोलो जय शिव। ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोमवार और अमावस्या का दिन हो और कभी उस दिन ही धतूरे के पौधे को घर में लगाना चाहिए। लेकिन धतूरे की जो जड़ लाई जाती है उसको एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, और निमंत्रण देने के बाद उसकी जड़ को थोड़ी सी काट के लाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा धतूरा उखाड़ के पूरी काट के ले आओ, पौधा सूख जाएगा, थोड़ी सी, और शिव जी पे चढ़ा के उसको घर पे रखना
कल्याणकारी बहुत रहेगा। बोलो जय शिव शंकर। आज हम इसको उठाए पूजा स्थान से तो हमें लगा कि 2 मिनट इसका महत्व तो जरूर बताएंगे। बोलो जय शिव शंकर। और हाँ, आज पहला दिन था, थोड़ा कथा विलंब से प्रारंभ हुई। कल से समय से कथा रहेगी और कल से यहां बड़ी दिव्य झांकियां भी होंगी। कल से आप इतनी सुंदर दिव्य झांकियों का दर्शन भी करेंगे। कल यहां ऐसी झांकी का दर्शन होगा, आपको लगेगा साक्षात भगवान का आगमन हो गया है। बोलो जय शिव शंकर। वृंदावन से दिव्य झांकी वाले कल सवेरे यहाँ पहुंच जाएंगे और कल से सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन भी होगा। अलग अलग दिन जो माताएं बहनें यहाँ पर कथा में आ रही हैं, कोई भी कथा करते करते हमारे मुख से कोई ऐसी बात भी निकल सकती है जो आपके लिए बड़ी लाभदायी हो। बोलो जय शिव शंकर। तो कॉपी पेन लेकर के भी बैठ सकती हैं और उसको लिख भी सकती हैं। बोलो जय शिव शंकर। और एक चीज हम आपको बता दें, शिव महापुराण की कथा जितने लोग सुन रहे हैं, एक भी दिन की कथा नहीं छूटनी चाहिए। और कल यहाँ संगीत वाले संगीत वाले 4 बजे बैठ जाएंगे। हाँ, और 4:30 बजे हम बैठ जाएंगे। जैसे आज विलंब हुआ है ऐसा विलंब नहीं होगा, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, थोड़ा समय लगता है, सब चीजें होती हैं, तो पहले दिन में हो जाता है। लेकिन कल से 4 बजे से 1 मिनट विलंब नहीं होगा। संगीत वाले बैठ जाएंगे, 3:30 बजे साउंड वाले अपना पूरा साउंड सेटिंग कर देंगे। बोलो जय शिव शंकर। कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। और 4 बजे संगीत वाले बैठ करके संगीत प्रारंभ हो जाए, चाहे 3:45 बजे बैठ जाएंगे और 4:30 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, कथा में समय से आना चाहिए, और जिससे आप जिस समय को निर्धारित कर दें। एक बात और है, कल हमारी विवेक जी से बात भी हो रही थी, चौधरी जी से, कि समय क्या रखें। उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी समय क्या रखा जाए कथा का। मैंने कहा जिस समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो वो समय रखा जाए। भैया हम तो 7 दिन आपके लिए आए हैं। बोलो जय शिव शंकर। आप जो समय रख देंगे वो समय हम सुनाएंगे। ये हुआ कि गर्मी बहुत है, 4:30 बजे से कथा प्रारंभ हो, 4 बजे से संगीत मने का बिल्कुल। या और भी जितने यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, अपना निर्णय कोई भी बता सकता है कि महाराज जी इस समय से रखें, क्योंकि यहाँ सब स्वतंत्र हैं, भगवान की कथा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अभी हम बीच में नेपाल गए थे कथा करने के लिए, तो जब नेपाल में गए थे तो वहां देखा कि रात के समय ही ज्यादा लोग आते थे। तो 2 दिन तो थोड़ा सा पहले समय पे किया, फिर इसके बाद शाम के समय करना चालू कर दिए। बोलो जय शिव शंकर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिला। तो मतलब ऐसे समय में हो कि ज्यादा से ज्यादा उस लोग लाभ प्राप्त करें। अच्छा, भगवान की कथा का एक और बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? जैसे LIC के एजेंट होते हैं ना, क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। तुम भी LIC कर लो, वो भी ये कर ले, तो शेयर किसका बढ़ता है? जो सबसे पहले जोड़ता है। बोलो जय शिव शंकर। बढ़ता है ना उसका शेयर, उसको प्रॉफिट ज्यादा होने लगती है। उसी प्रकार ये भी भगवान का जो कार्य है ना, भगवान के में भी शेयर है। बोलो जय शिव शंकर। और शेयर कैसा है? आपने 4 लोगों को बताया, शिव महापुराण की कथा हो रही, जिनको नहीं मालूम, तो 4 लोग ये भी बोलेंगे अरे हमें तो निमंत्रण नहीं आया। तो बोलना सबके लिए निमंत्रण है। बोलो जय शिव शंकर। किसी एक की कथा नहीं है, सबकी कथा है और सबको जाना चाहिए। जो व्यक्ति 4 लोगों तक बात पहुंचाता है और उसकी बात से 4 लोग आएंगे ना, तो 4 लोगों की कथा सुनने का फल उसे मिलेगा।
जो दो लोगों को जोड़ेगा उसको दो लोगों की कथा सुनने का, और अपना अलग एक्स्ट्रा है। बोलो जय श्री सब। ध्यान देना, ये भगवान की कथा में पुण्य में भी होता है। कोई अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा कि नहीं बताइए, बुरा काम करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, हम अच्छे काम में जोड़ेंगे किसी को, और कोई हमारी प्रेरणा से आ रहा है तो उसको भी पुण्य मिलेगा, लेकिन हमको ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम उसको प्रेरणा दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे कभी कभी कुछ लोग बुराइयों की चर्चा करने हर जगह पहुंच जाते हैं, अगर हम धर्म की चर्चा करने हर जगह पहुंच जाएं और हमारे माध्यम से धर्मावलंबी ज्यादा बढ़ के सामने आ जाएं तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए धर्मानुयायी बनना चाहिए, तो सबको बताना है। और इस टाइम कथा प्रारंभ होगी, ये कहना है 4 बजे तक सब लोग पहुंच जाओ, और सही समय 3 घंटे कथा 3.5 घंटे चलेगी, और पूरी कथा सुन करके आरती करके प्रसाद लेके जाए। कथा सुनने का नियम वही है कि कथा में व्यास जो है जब कथा गद्दी पर बैठे उससे पहले हम पहुंच जाएं, और जब कथा समाप्त हो जाए तो आरती करके जाएं। बोलो जय शिव सब। तो एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना है, भूल गया क्या? और जोर से बोलना है। और जोर से जय हो। ऐसे भगवान शिव का सुंदर नाम। लेकिन हम कहां पे हैं? हम हैं मिथिलांचल पे, मिथिला के पावन पुनीत धाम में। हमें तो बीच में जब हम नेपाल गए थे ना, तो हमको जनकपुर का भी दर्शन हुआ, बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। उस मंडप को भी देखा जहां माता जानकी का विवाह हुआ है। धनुषा भी गए थे। हाँ, और जो वहां कथा करवाने वाले थे ना, डॉक्टर साहब आज कलश यात्रा में आए थे। हा? और उसका संकल्प हुआ था। एक बात ध्यान दीजिए, हम वहां तक पहुंचे ना तो उसका लिंक यही मझोलिया से जाता है। मझोलिया आए पिछली बार, और मझोलिया में जो आपके घर गांव की बेटी हैं विनीता जी, वो जो है हमारी कथा लहरिया सराय पे करवाई, और वहां पे वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कथा सुनी। तो फिर हम नेपाल पहुंचे और राम जी का दर्शन किया, धनुषा का भी दर्शन किया जहां पर धनुष टूटा हुआ पड़ा है। बड़ा सुंदर आनंद आया दर्शन करके। और ये पूरा क्षेत्र जो है मिथिलांचल है, माता जानकी का स्थान है। और लाडली प्यारी माता जानकी इसी धरती पर जन्म ली है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिथिलांचल पड़ता है। तो हम जब भी इधर आते हैं तो पहले ही दिन इस मिथिला की धरती को प्रणाम कर लेते हैं। बोलो जय श्री, क्योंकि मेरी माता जानकी यहाँ जन्म ली, मेरी माता जानकी की जन्म स्थली है, तो परम वंदनीय है भूमि, इसलिए इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। और भजन के माध्यम से करेंगे कि मैया सब पे कृपा करना, और इन पे तो खूब कर रही हो क्योंकि इनके गांव की बन गई हो, थोड़ा सा हम पे कर देना। बोलो जय श्री साहब। तो थोड़ा ताली बजा करके इस धरती माता की वंदना करना है, इस मिथिला धाम की वंदना करना है, और प्रेम से वंदना करना है। और आज वंदना करके ही कथा समाप्त होगी। बोलिए मिथिला धाम की। अरे कम से कम हाथ उठा के तो बोलो।